नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में बताऊंगा। पारंपरिक रूप से इसको ये नेग्लेक्टेड फ्रैक्चर है, क्योंकि हमारा यूजुअल जो टीचिंग है, पारंपरिक जो शिक्षा है इस फ्रैक्चर के बारे में कि 99.9% ऑफ फ्रैक्चर, चाहे वो सीवियरली कम्युनिकेटेड हो या सीवियरली डिस्प्लेस्ड हो, वो 99.9% ऑफ केसेज में जुड़ जाता है बिना डिफॉर्मिटी के, सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी के, और बिना किसी सिग्निफिकेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट के। लेकिन बाद में देखा गया कि 15% केसेज में यह फ्रैक्चर जो कि सीवियरली डिस्प्लेस रहता है और सीवियरली कम्युनिकेटेड रहता है, उसे ऑपरेशन करना पड़ और डिफॉर्मिटी भी, सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी भी पैदा करता है। तो मरीज एक्सेप्ट नहीं करता है इसको, इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी है। दो तरह का ऑपरेशन होता है, या तो नेलिंग किया जाता है या फिर टाइटेनियम इलास्टिक नेलिंग, टेंस नेलिंग किया जाता है क्लोज विधि से, सीआर में देख करके मेडियल साइड से, यूजुअली मेडियल साइड से करते हैं, और या फिर प्लेटिंग कर सकते हैं। तो दोनों का अपना अपना ये है। अगर सीवियरली कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो तो आइडियली उसमें प्लेटिंग करना चाहिए, लेकिन जो नेल लवर है वो नेलिंग भी करते हैं, जिसमें कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में भी नेलिंग करते हैं। और सिंपल फ्रैक्चर में तो नेलिंग अगर बहुत कॉस्मेटिक है और एक्सेप्टेबल है यंग जनरेशन के लिए, जो कि यूजुअली एक्सीडेंट में टूट जाता है, और जो जल्दी रिटर्न होना चाहते हैं अपने काम पे, उनके लिए यह उपयुक्त है टेंस नेलिंग। और प्लेटिंग जो है, प्लेटिंग का डिसएडवांटेज ये है कि ये सबक्यूटेनियस बोन है और प्लेट उगा रहता है, और आप एक एक स्क्रू को गिन सकते हैं, और प्लेट भी काफी प्रोमिनेंट रहता है। अतः कोई भी इंजरी होगा तो प्लेट जो है एक्सपोज हो जाता है। और प्लेटिंग में जो है से प्राइमरी कैलस बनता है, जो कि बहुत वीक होता है, तो थोड़ी फ्रैक्चर होने का चांस रहता है निकालने के बाद, प्लेट निकालने के बाद। और नेलिंग में सेकेंडरी कैलस बनता है, जो बहुत मजबूत होता है और निकालना भी बहुत आसान है। जस्ट इंट्री होल से हम लोग उसको खींच देते हैं। सो लेट अस कम टू let us come to directly the nailing procedure. This is the X-ray of a 35 years old male patient having severely displaced fracture, two-piece fracture, and this is how we introduce the bone owl inside the just lateral to the sternoclavicular joint, about 2 to 1.1 to 1.5 centimeter incision, and bone owl is introduced directed laterally. And this is the how we introduce, and this is the bone owl is being introduced inside the intramedullary canal from medial end of the clavicle, and you can see the tense nail is being introduced inside the intramedullary canal in the medial fragment. And क्योंकि यह क्लोज रिडक्शन काफी संघर्ष करने के बाद भी नहीं हो सका, इसलिए इसको ओपन रिडक्शन करना पड़ा, नेकलेस इंसिजन एक दे करके, नेकलेस इंसिजन, ताकि सुप्रा क्लेविकुलर नर्व को डैमेज नहीं हो सके। और इसको छोटा सा इंसिजन दे करके आप देख सकते हैं कि फिंगर और थंब के थ्रू ही रिडक्शन किया गया है। थोड़ा सा एक छोटा इंसिजन दे करके और फिंगर और थंब के थ्रू रिडक्शन किया गया है, और जो असिस्टेंट जो है उस नेल को डाल रहा है, और लैटरल फ्रैगमेंट में टेंस नेल घुस गया है। दोनों का थुथुर मिला करके हम लोग उसको टेंस नेल को डाल देते हैं, और
थोड़ा सा ट्रिक यह है कि टेंस ने टाइटेनियम इलास्टिक नेल को हम लोग स्क्रूइंग मूवमेंट के द्वारा घुमाते रहते हैं ताकि जो है सही डायरेक्शन में जाए और परफोरेट नहीं करे, हड्डी को परफोरेट नहीं करे। क्योंकि थोड़ा मुड़ा रहता है, हड्डी भी मुड़ा रहता है, एक अलग अलग जगह पे एंगल पे रहता है, तो उसी तरह से हम लोग उसी शेप में हम लोग घुमाते जाते हैं और नेल को अंदर इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। लैटरली 2.5 सेंटीमीटर हम लोग छोड़ देते हैं और वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उसमें कैनाल नहीं रहता है। लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल 2.5 सेंटीमीटर, इट इज नॉन कैनुलेटेड, and so we live at this place, and this is the final x-ray. You can see that the fracture is well reduced, and this is the closure of the entry wound. Skin stitches is being given in this picture. You can see in the clinical picture. So this is so far as the surgical treatment of this fracture is concerned. This is the very virgin area of the fracture, because of the traditional teaching that 99.9% of the fracture, whether it is severely displaced or severely comminuted, unite without any significant functional impairment or any significant deformity. But later on it was found that about 15% of cases which are severely displaced, more than 2.5 centimeter displaced and severely comminuted, they require surgical treatment, and the conservative treatment is not acceptable by patient so far as the functional impairment or deformity is concerned. So in this picture you can see that the entry hole is being stitched, and you can see that there is a incision at the fracture site, because the close reduction was not possible after a much struggle, and finally we had to open this. And this is the, you can see that this is the necklace incision, just नेकलेस जैसे गले का हार होता है उसी शेप में इंसिजन दिया गया है ताकि सुप्राक्लेविकुलर नर्व को बचाया जा सके। और अब उसको लेयर्स में स्टिच किया जा रहा है। पहले फाशिया को स्टिच किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और फाशिया के बाद स्किन स्टिच दिया जाएगा। So the your classification of this fracture is three group. It is broadly divided into three groups: A, B, C. The A is the medial third, whereas the B is the middle third of the clavicle, and C is the lateral third of the clavicle. So distance snelling is indicated for B1 and B2 fracture. That is, the B1 is the spiral and oblique fracture, whereas transverse and soft oblique is B2 fracture. So ideally B1 and B2 is fracture is well indicated for tense snelling, whereas the B3 fracture, which is comminuted fracture of the mid-third clavicle, this should be ideally treated with plating. So
प्लेट लवर जो है वो कम्युनिटेड फ्रैक्चर को भी टेंस नेलिंग से ट्रीट करते हैं। और यूनियन तो प्रॉब्लम नहीं रहता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में भी यूनाइट हो जाता है, भले माल यूनाइट हो। तो इसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर में भी कुछ लोग टेंस नेलिंग करते हैं, क्योंकि यह बहुत कॉस्मेटिक है और यंग जनरेशन के लिए हाईली एक्सेप्टेबल है। और सेकेंडरी कलश बनता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसको निकालना भी आसान है, और कोई इंसिजन नहीं देना पड़ता है। एंट्री होल से एक्सपोज करके नेल को खींच लिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि स्किन इंसिजन दिया जा रहा है। और फाइनली कुछ ट्रिक है जो कि एंट्री पॉइंट पर बनाते समय ध्यान देना चाहिए। While making an entry point at the medial end of the clavicle, uh, because the vital structures like lung, heart uh, are waiting for you for your instrument to skid, so डैमेज होने का चांस रहता है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट स्किड कर गया तो उस पे बहुत सावधानी से एंट्री पॉइंट बनाया जाता है। पहले ड्रिल के थ्रू उसे एक डिम्पल बनाया जाता है बोन के मिडिल में, और उसके बाद बोन आउल के थ्रू गार्डेड मूवमेंट के द्वारा, स्क्रूइंग मूवमेंट के द्वारा लैटरल घुमाकर उसको लैटरल, उसका मुंह लैटरल साइड में रख करके इमेज कंट्रोल में धीरे धीरे अंदर डाला जाता है। सो दीज आर द ट्रिक्स and tips while making a hole at the medial end of the clavicle to introduce the titanium elastic nail. So friends, this was the well indicated surgery because he is a young person and he was working in एक्शन शू। एक्शन जूता जो बनाते हैं उस कंपनी में काम करता है। इसे जल्दी रिटर्न होना था अपने काम पर, तो इसके लिए बेस्ट है, आइडियल ट्रीटमेंट टेंस नेलिंग है। जिससे जल्दी से जल्दी वह अपने काम पर रिटर्न हो सके और ज़्यादा रेस्ट में नहीं रहना पड़े। और फाइनल स्टेज में हम लोग हैं, स्किन स्टिच दिया रहा है, अंतिम चरण में है ऑपरेशन, आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो डिस्ट्रैक्शन होता है नेल को, अगर एग्जैक्ट साइज का टेंस नेल डालने पर तो थोड़ा सा स्लैपिंग करना पड़ता है शोल्डर ज्वाइंट को, ताकि उसका दोनों का दोनों फ्रैक्चर एंड जो है एक दूसरे में सट जाए। देखिए स्किन, फाइनल स्किन इंसिजन, द फ्रैक्चर साइट स्टिच्ड एंड द एंट्री साइट इज आल्सो स्टिच्ड। सो ये है टेंस नेलिंग in a 35 years old male patient for the B2 fracture of clavicle. He wanted to return his workplace as soon as possible. So the ideal treatment of this patient was this TENS. So thank you.